ए गाइस, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि यार मूव ऑन पे वीडियो बनाओ, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइफ में ये सच बात है, हमारे घर वालों ने सही में हमें मूव ऑन करना नहीं सिखाया। चाहे हमारा दिल टूटा हो आशिकी में, चाहे हमारे घर वालों ने हमारा दिल तोड़ दिया हो, या हमारी दोस्तियों में हमारा दिल टूटा हो, लेकिन मूव ऑन करने के बारे में सीरियसली इंडियन हाउस होल्ड में तो नहीं सिखाया जाता। जस्ट लाइक फेलियर्स वंस अगेन। सो लेट मी टेल यू 3 टाइप्स ऑफ हार्ट ब्रेक्स जो आपकी लाइफ में होंगे। पहला हार्ट ब्रेक आपको फ्रेंडशिप में फील होगा, दूसरा आपको ऑब्वियसली प्यार में फील होगा, और तीसरा आपका परिवार आपको ज़रूर फील कराएगा। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग आपकी इतनी तेज़ तरीके से आपसे क्वेश्चन करवाएगी अपने घर वालों को कि दिल तोड़ना ज़रूरी है। और अगर आपके घर वाले आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपको उनसे मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रेंडशिप। कौन सी फ्रेंडशिप है जिनसे आपको मूव ऑन करना है, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो मैं बताती हूँ, अगर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो आपको आपकी खुशी में आपके लिए खुश नहीं है, और इनफैक्ट अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको बुरा फील करा रहा है कि आपके उससे ज़्यादा आगे कैसे आप चले गए हो, या टू कंपेयर योर सेल्फ कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हो, वो नहीं है, आप ज़्यादा टाइम, मतलब टू मच टॉक्सिसिटी, जो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि आप जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली टाइम नहीं होगा, नैग करते रहना, ऐसे दोस्तों से तुरंत पीछा छुड़ा लें। और जो दोस्त आपके लो मोमेंट्स में आपके साथ नहीं है, क्या वो सही में आपका दोस्त भी है? नो, फ्रेंडशिप इज़ रियली अबाउट कि लो मोमेंट्स में कोई आपका साथ दे, नहीं तो भाई लाइफ इज़ वेरी हार्ड। एंड लेट्स कम टू रिलेशनशिप। तो इंडियन हाउस होल्ड में रिलेशनशिप के बारे में तो घर पे बताना अलाउड ही नहीं है, एज यू ऑल नो। कैसे बताओगे घर पे? माँ बाप को ये बोलो कि मेरी ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थी, छोड़ के चला गया और मुझे मूव ऑन करना है उससे, 2 छित्तर पड़ जाएंगे शक्ल पे, और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। आपको इस बात से मूव ऑन करना पड़ेगा कि अब घर वालों को और क्या झूठ बोल के वो करूँ कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी। सो आई थिंक प्यार में ज़्यादा मुश्किल होती है लोगों को मूव ऑन करने में, क्योंकि इसके बारे में एक कूल ऑरा रहता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। फ्रेंड्स के सामने भी ना बताने में शर्म आती है यार, ठीक है, टू एक्सेप्ट कि हाँ किसी इंसान से मूव ऑन नहीं हो रहा जिसके साथ आप प्यार में, और ऊपर से घर वालों को आप बता नहीं सकते हो। तो जो लोनली फेज ऑफ मूव ऑन है वो एक रिलेशनशिप का ही है, जो कि मुझे भी ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी हार्ड। कब आपको मूव ऑन करना है, लेट मी टेल यू। जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आपको कह रहा है कि नहीं आई लव यू, ऑब्वियसली देखो आई लव यू का कोई महत्व नहीं है अगर आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं है। तुम यहाँ पे से अपने जीवन के 50 साल देखो, उस 50 साल में क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो आई लव यू वर्क करने वाला है या तुम्हारे रिश्ते में रिस्पेक्ट वर्क करने वाली है? क्योंकि बोलना बहुत ईजी होता है कि नहीं यार क्या हो गया, वो मेरे पे चिल्ला दिया, तो नहीं भाई कोई तुम पे क्यों चिल्ला रहा है। देयर इज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ बाउंड्रीज जो हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए। अगर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, मैं तुम्हें बताती हूँ। अनकंडीशनल प्यार पेरेंट्स का बोलते हैं, पर क्या वो भी सच है? नहीं, कंडीशनल प्यार होता है हर जगह। और अगर आप अनकंडीशनल प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपकी प्रॉब्लम है। आपको एक्चुअली में इस चीज़ को समझना होगा कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड एज अनकंडीशनल प्यार इन दिस वर्ल्ड। अगर आपकी बाउंड्री नहीं है तो आप सामने वाले को खुद ही राइट दे रहे हो, हाँ जी आइए मेरा काट के जाइए। क्या आप वैसा रिश्ता चाहते हैं? नो। सो कैसे होता है? बहुत ईजी स्टेप्स बताती हूँ, बहुत ज़्यादा ईजी। हमें हमेशा लगता है ना हमें एक क्लोजर चाहिए, कॉल पे बात करके हमें क्लोजर लेंगे अपने एक्स से, कि नहीं नहीं वो हमें बताएगा कि अब हमें क्लोजर हो गया है, कि हाँ क्यों वो हमसे प्यार नहीं करता। द डिसरिस्पेक्ट वॉज द क्लोजर। एनीथिंग विच लेड यू टू बिलीव कि नहीं ये गलत हुआ है, तो वो अपने में एक रेड फ्लैग। गो अवे फ्रॉम रेड फ्लैग्स। तुम्हें क्या करना है रेड फ्लैग्स का? तुम्हें एक्चुअली में इतनी अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत है किसी के साथ? नहीं ना। अगर कोई तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पर्सन। तुम उस इंसान से सुनना चाहते हो सीरियसली कि नहीं यार मैं तो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें उसके एक्शन देख के समझ नहीं आ पाया था ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि नहीं नहीं इस बंदे के साथ मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम उस डिसरिस्पेक्ट को दिल पे लेके, अपनी ईगो पे लेके, ईगो इस्तेमाल उसी चीज़ में करना है लाइफ में। बेस्ट थिंग, ईगो तुम्हें मूव ऑन करने में इतना जल्दी हेल्प करिए कि तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। और तुम सबके सब एंड्रॉइड या आईफोन चलाते हो, तुम्हें उसे देख के कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार हाँ अपने फ़ोन से ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दे, चाहे वो आपके टॉक्सिक घर वाले ही क्यों ना हो। जो इंसान आपको आपकी लाइफ में परेशान कर रहा है उनको ब्लॉक करना सीखे। वो ब्लॉक करने का पूरा ऑप्शन ही इसलिए है क्योंकि अगर आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो आप उस इंसान को राइट दे रहे हैं कि हाँ आओ मेरी प्राइवेसी को इन्वेड करके जाओ, ऑब्वियसली आई एम देयर फॉर यू। थर्डली, जो लोग ये ट्रू कॉलर रखते हैं कि नहीं यार ऑब्वियसली एक बार देख लेती हूँ, क्या पता उसकी कॉल आई हो। ओह माय गॉड, आर यू सीरियस अबाउट इट? तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे मूव ऑन करोगे? नहीं, यू हैव टू स्टॉप चेकिंग कि वो कौन से नए लोग के साथ मूव ऑन करे। और सबसे गंदी टॉक्सिसिटी जो मैंने नोटिस की है इज़ कि जो लोग होते हैं वो ये करते हैं कि वो एक्चुअली में अपने घर वालों को, ठीक है, जैसे उनके घर वालों को कॉल करके, एक मैंने अभी इंस्टाग्राम पे इतनी वियर्ड वीडियो देखी, एक लड़के ने खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है, उसके पापा जा रहे हैं कि बेटा ये खा नहीं रहा है, क्या तुम प्लीज़ उसके लिए वो कर सकते हो, बात मतलब अपना इससे बात कर सकती हो, ये खाना पीना खा छोड़ के बैठा हुआ है। एक्सक्यूज़ मी अंकल, एक तो आप अपने में अपने बेटे को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि किसी भी पराई इंसान के लिए खाना नहीं छोड़ना होता, और तुम लोग खाना छोड़ के बैठे हो ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और उस लड़की का ऐसा है कि अंकल यही तो प्रॉब्लम थी, और वो लड़की सही कह रही है, भाई तुम किसी को फोर्स क्यों कर रहे हो कि वो तुमसे बात करे? क्या तुम ऐसे रखना चाहते हो? और
स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मैं मर जाऊंगा। सी नोबडी डाइज फॉर एनीवन, ठीक है, ये सेंचुरी का सबसे बड़ा झूठ है। तुम 21st सेंचुरी में किसी के लिए जान नहीं दे रहे हो, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझने के लिए तुम्हारी जान जाएगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। लेट्स कम टू फ्रेंडशिप वाले हार्ट ब्रेक्स। तो फ्रेंडशिप वाले हार्ट ब्रेक्स थोड़े ऐसे होते हैं कि हम उस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि नहीं यार क्या हुआ, दोस्ती तो है, दे कैन इन्वेड आवर प्राइवेसी। नो, बहुत सीरियस बात है ये। आपकी फ्रेंडशिप में भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। अगर आपको उनके साथ हैंग आउट करके ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है तो आप अपने आप को फोर्स क्यों कर रहे हो उनके साथ हैंग आउट करने के लिए? लेट गो ऑफ दीज पीपल। और वो तुम्हारे लो मोमेंट में तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें उनका साथ चाहिए अपनी लाइफ में, सीरियसली। अब उसमें भी कैसे मूव ऑन करना है, लेट मी टेल यू। कट ऑफ इज द बेस्ट वे। सेकेंडली, अगर उनको इतना ही फर्क पड़ रहा होगा तो दे वुड ट्राई कि वो तुम पे ध्यान दे, रैदर देन इतनी बुद्धि लगाने की कि नहीं नहीं क्या ही हो गया, इट्स ओके, यू आर ओवर डूइंग इट, नोबडी इज ओवर डूइंग इट एनीथिंग। ये प्रॉब्लम उन लोगों की है जो तुम्हारी बात नहीं समझ सकते। ओवरडू क्या होता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवरडू। अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद है भाई, कट ऑफ दैट पर्सन। लास्टली लेट्स कम टू द फैमिली। सो एज यू नो, हमारे यहाँ पे हमारे ट्रेडिशंस हमें क्या बताते हैं कि नहीं नहीं, परिवार से तुम कट ऑफ कैसे कर सकते हो? तुमसे भद्दा मर्द नहीं है कोई, या भद्दी औरत नहीं है कोई अगर तुम अपने फैमिली से मूव ऑन कर रहे हो। पर क्या ये सच बात है? क्या आपको एक्चुअली लगता है कि हर बार हमारी फैमिली अच्छा सोच रही होती है? नहीं, देखो बहुत लोग बहुत लकी होते हैं अपनी फैमिलीज़ में, बट देयर आर फैमिलीज विच आर टू टॉक्सिक टू इवन बी देयर फॉर देम, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक्चुअली हट के अपना एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं, आप उस घर को छोड़ सकते हैं। सो देयर वाज अ पर्सन जिसने अपनी मुझे एक इमेज भेजी थी, उसके हाथ पे यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रूस था। उसकी मम्मी ने उसे इसलिए मारा था, वो वर्किंग लेडी है, उसकी मम्मी ने उसे इसलिए मारा था क्योंकि उसकी मम्मी को उस लड़की ने बोला कि मम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। और एक सेकेंड, इतना गंदा अपनी औलाद को कौन मारता है? और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो शी टोल्ड मी कि यार मतलब मैं ऐसा है कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ नहीं सकती हूँ। और मुझे इस चीज़ पे भी डांट पड़ी कि मैंने बोला आर यू वर्किंग? उसने बोला हाँ। एंड आई वाज लाइक व्हाट, दिस इज़ व्हाट वी आर टोल्ड इंडियन हाउस होल्ड में कि टॉक्सिसिटी सहते रहो बिकॉज इट इज़ योर फैमिली। गाइज देखो, कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ से आप टाइज कट कर सकते हो। फैमिली के साथ आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली फोर्स करती है, क्या वो सही में आपकी फैमिली है? अगर आपकी फैमिली आपको खुश नहीं देखना चाहती है, क्या वो एक्चुअली आपकी फैमिली है? यू कैन मेक योर फैमिली आउटसाइड ऑफ योर ओन फैमिली। अगर आपकी खुद की फैमिली टॉक्सिक है तो खुद सोच के देखो इस चीज़ को। क्या आप एक टॉक्सिसिटी को बढ़ावा देना चाहते हो अपनी लाइफ में? नहीं, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी जिससे कि आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाओ। मूव ऑन करने का मतलब ये नहीं होता आपकी लाइफ में कुछ गलत हो गया है या आप फेल कर गए हो किसी रिश्ते में, आपको निभाना नहीं आ पाया, जो कि आपको लोग आसपास फील कराएंगे कि तुम्हारी ही गलती है, तुम ही नहीं मूव ऑन कर पाते हो। नहीं,